हेलो, विकी हियर। आज हम किसानों के मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, किसान हमारे देश में इतनी समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान अपनी बात सरकार से मनवाना चाहते हैं और सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है। आप लोगों को भी पता होगा, दिल्ली में जाने की इतने समय सारे रास्ते सील हैं, केवल इसलिए क्योंकि सारे किसान अगर दिल्ली की ओर बढ़ गए तो फिर दिल्ली में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दिल्ली में किसानों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। जो वाटर कैनन किसानों के ऊपर थी, उसी में से एक किसान ने जाकर वो वाटर कैनन का मुंह घुमाकर पुलिस वाले की तरफ कर दिया। पुलिस वालों ने किसान के ऊपर आत्महत्या का मुकदमा दायर किया है। आपको पता होगा कि पुलिस वालों ने एक मुकदमा और दायर किया है किसान के ऊपर कि किसान आम जनता का रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि किसानों ने भी एक उल्टा मुकदमा दायर किया है कि पुलिस वाले हमारा रास्ता रोक रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? ये तो आर पार की लड़ाई है ना वो सुनने को तैयार है, ना ये मानने को तैयार है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी सरकार हाथ पे हाथ रख के देख रही है। सरकार ने भी बातचीत का जरिया तैयार किया है, तुरंत वाद संवाद पर सरकार उतर आई है। सरकार ने अखिल कांग्रेस विज्ञान परिषद की बिल्डिंग में एक किसान प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन किसान अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। किसान कहते हैं कि जब आप ये तीनों कानून रद्द कर देंगे तब हम आपकी बात मानेंगे, और सरकार कहती है कि आप इसमें जो खामियां हैं वो मुझे बताइएगा, हम वो खामियां सुधार कर देंगे। ना किसान मान रहे हैं, ना सरकार मान रही है। देखते हैं इसका मुद्दा का हल क्या निकलेगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है जो आपको पता है, किसान कहती है कि ये तीनों कानून किसान कहते हैं तीनों कानून किसानों के विरोध में है, किसान को इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। और सरकार कहती है कि ये उनके फायदे के लिए कानून लाए गए हैं। ये लोग जब सरकार के साथ बैठक में गए तो ये लोग अपना खाना खुद लेकर गए। जब सरकार ने इन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने सरकार का खाना खाने से मना कर दिया। ये अपना खाना खुद लेके वहीं जमीन पे बैठकर खाने लगे। हद तो तब हो जाती है जब इन्हीं में से कुछ लोग ये पूछते हैं ना कि जो ये किसान खाना खा रहे हैं, जो ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? हद हो गई यार, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हुए? तुम खुद बताओ, जो किसान 138 करोड़ जनसंख्या को खाना खिला सकते हैं, वो खुद खाना नहीं खा सकते हैं? ये तो वही बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन हुआ ना। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि सैनिक के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, शिक्षक के पास ज्ञान कहाँ से आ रहा है, लड़की के पास बाल कहाँ से आ रहे हैं, और किसान के पास अनाज कहाँ से आ रहा है? ऐसा संभव है क्या? पूरे हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों का ये किसान ही पेट भरते हैं, और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन पूरे दुनिया में भूखमरी आ जाएगी ना, आप भूखे तड़प रहे होंगे, आपके पास भोजन नहीं होगा, आपका पेट भरने वाला कोई नहीं होगा, आप फिर भी जाके किसी भी वाहेगुरु के एक गुरुद्वारे में जाकर आप खाना खाएंगे ना, तो मुफ्त आपको खाना खिलाया जाएगा, वो भी बिना आपके जाति, धर्म या मजहब को पूछे। पेट भर आपको खाना खिलाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसे घटिया क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं कि सर किसानों की फंडिंग कौन कर रहे हैं? क्या किसान खुद खाना नहीं खा सकते हैं? एक क्वेश्चन और, क्या आप कभी पूछ सकते हैं सरकार से कि जब भी चुनाव होता है तो 20-20 हेलीकॉप्टर कहाँ से आते हैं? 20-20 ऑडी, 20-20 मर्सिडीज, फॉर्चूनर, ये गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? इसका खर्चा कौन देता है? आप कभी भी नहीं पूछेंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है ना कि आप सरकार से सवाल उठा सकें। लेकिन आप किसानों को आतंकवादी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके अनाज उगाता है, 138 करोड़ जनसंख्या का पेट भरता है। आज से 100 साल पहले गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, आप लोगों को भी मालूम होगा, असहयोग आंदोलन। लेकिन वो आंदोलन भी रद्द हो गया था। उस आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला था, सिर्फ चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। आज किसानों ने भी सरकार का खाना मना करके एक असहयोग आंदोलन छोड़ा है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग खालिस्तान के नारे लगा के उस आंदोलन को असफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं, लेकिन खालिस्तान का नारा लगाना गलत बात है। और किसान खुद कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं, किसान अपने से बीच में पकड़ के उन लोगों को भेज रहे हैं, ये लोग नारा लगाते हैं, उन्हें जेल में डालिए। लेकिन खालिस्तान का नारा लगा के आपका प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़ेगा, सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके आवाज़ को दबाने का। अगर सच बोले तो 1947 से 2020 आज तक कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो किसानों के बारे में सोच रही हो।
नेहरू से लेकर मोदी तक आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसने किसानों के बारे में सोचा हो। किसानों के हक में केवल 2 कानून आज तक पास किए गए हैं। पहला एक जो हरित क्रांति के ऊपर उनको बीज पे लेकर था, और दूसरा एमएसपी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सच में जिससे किसानों को थोड़ा बहुत फायदा होता था। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हकीकत है कि खाद्य अधिनियम बिल 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा ही लाया गया था। खाद्य अधिनियम बिल के तहत 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज सरकार खरीद के किसानों को, गरीबों को देती थी। 2013 में लाया गया यह कानून ही क्यों था? 2013 में ये कानून क्यों लाया गया? आपने कभी सोचा है? क्या ऐसा था कि 2013 से पहले भारत में गरीबी नहीं थी, या 2013 में ही क्यों लाया गया? ऐसा नहीं था कि 2013 से पहले भारत में गरीबी नहीं थी। कारण ये था कि 2014 में इलेक्शन होने थे और कांग्रेस सरकार भारत की जनता को एक लॉलीपॉप देना चाहती थी कि हम इसके तहत फिर से सत्ता में वापस आ सकेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन जीतकर नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं। और हकीकत ये भी है कि जब गवर्नमेंट बीजेपी की आई तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सबसे ज़्यादा राशन गरीबों में मोदी सरकार द्वारा ही बांटा गया है। कोरोना लॉकडाउन के बीच में लाखों टन अनाज फ्री में गरीबों को बांटा गया है। 30-30 किलो राशन एक एक परिवार में हर महीने फ्री में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बांटा गया है। हकीकत कांग्रेस सरकार कहती है कि ये अधिनियम हम लाए थे, और मोदी सरकार कहते हैं कि गरीबों तक राशन हमने पहुंचाया है। लेकिन किसान को तो कोई पूछता ही नहीं कि राशन उगाया किसने था। ये लाखों टन राशन उगाया तो किसान ने था ना। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप किसानों के बीच में जाकर आपको बात करनी चाहिए। जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे ना, तो आपको याद रख किया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री देश में हुआ था जिसका पूर्ण बहुमत होते हुए भी वो किसानों के बीच में जाकर किसानों के द्वारा लाया हुआ विधेयक फाड़ के फेंक दिया था। मैं किसान भी खुश हो जाएंगे। मैं किसानों की तरफ से आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप जाके किसानों की बात को सुनिए। किसान भी खुश हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। इतनी ठंड में किसान अपना घर परिवार सब छोड़ के रोड पे पड़े हुए हैं। ये किसान अन्नदाता ही हैं, जिनकी वजह से आज 138 करोड़ लोगों का पेट भरता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप जाके किसानों की बात मानिएगा। जो आप अधिनियम बिल लाए हुए हैं इसे फाड़ के फेंक दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो किसानों के हित में है आप एक नया अधिनियम ला के जो किसान के फायदे की चीज़ है वो आप नए अधिनियम में रख के फिर से पारित करा दीजिए, लेकिन ये बिल फाड़ के फेंक दीजिए। किसान भी खुश हो जाएंगे और जब भी इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो आपको एक श्रेष्ठ और मानवतावादी प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा, जो प्रचंड बहुमत रहने के बावजूद भी किसानों के आगे किसान की बात सुनी थी। धन्यवाद।